आनंद आलोक जी। ध्यान उत्तम नाम स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम, स्वागत है आपका। स्वामी जी हैं, मेरठ से हैं। और स्वामी जी का मतलब परिचय तो खैर कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन छोटे में अगर हम कहना चाहें तो स्वामी आलोक जी जो पीछे भगवान साक्षात विराजमान है, साथ में जी। हमारी और आपकी गुरु माँ आनंद मधु जी हैं, और माँ योग लक्ष्मी है, और रानी माँ आनंदशीला जी भी हैं। हमारे स्वामी जी जो है वो माँ आनंद मधु जी से उस जमाने से जुड़े हुए हैं जब माँ मौन में थी। तो हमारी गुरु माँ जब मौन में थी तो उस जमाने में जाके ऋषिकेश में स्वामी जी जुड़े, और तब से लेके और जब तक माँ मधु का शरीर पूरा हुआ, उस दिन स्वामी जी भी थे, हम भी थे, तो उस दिन तक स्वामी जी ने उनके साथ यात्रा की है। और स्वामी जी के पास बहुत बहुत सारे अनुभव हैं, संस्मरण हैं। और इतना प्यार माँ का स्वामी जी के प्रति था कि जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं वो बहुत सारी स्मृति चिन्ह के रूप में स्वामी जी के पास है। तो कभी कभी स्वामी जी चाहेंगे और माँ की ऐसी कृपा होगी कि भाई उन सबको दिखाया जाए, तो कभी हम लोग उनको भी रिकॉर्ड करेंगे यहाँ। तो यानी कि मिनी म्यूजियम जिसको कहते हैं, तो माँ आनंद मधु जी का मिनी म्यूजियम एक मेरठ में विराजमान है। जो स्वामी जी ने एक बड़ी सी जगह है स्वामी जी के पास में मेरठ में, बड़ी खूबसूरत सी, बहुत पेड़ पौधों से भरी हुई, और वो कैंट का इलाका है, तो बिल्कुल शोर शराबे से भी दूर है वो। तो वहां पर वो स्थापना स्वामी जी ने की है। उस पूरी जगह का नाम है मधु वाटिका। और वहां एक ध्यान केंद्र भी चलता है। ध्यान केंद्र पहले दूसरी जगह चलता था, पर वो जब उसकी जगह किसी वजह से नहीं रही, तो उसको रीस्टार्ट स्वामी जी ने अपनी वाली जगह में शिफ्ट करके मां आनंद मधु जी के आशीर्वाद से वहां उसको स्टार्ट किया। तो ये स्वामी जी का छोटा सा परिचय है, और बाकी कुछ याद आएगा तो हम बताएंगे। और पहले स्वामी जी, चूंकि ये परिचय सत्र हमारा है, तो पहले हम जो परिचय है एक दूसरे का थोड़ा सा लेते और देते हैं, जिससे कि आगे के जो भी सत्र हम लोग रिकॉर्ड करेंगे भविष्य में, तो उसमें उन मित्रों को बुलाया जा सके जो एक दूसरे से थोड़ा परिचित हो जाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो स्वामी जी प्लीज कुछ कहें इस समय, जो भी आपके अंदर भाव हो, बिल्कुल रिलैक्स होके कहें, जैसे आप और हम बैठ के मस्ती में बात करते हैं वैसे ही बात करनी है। कोई इसमें कोई हिचक की और उसकी बात ही नहीं है बनावटी बनती। आपने कहा था कि भाई वैसे मैं नहीं कर पाता, तो हमने आपसे निवेदन किया था कि बिल्कुल ये खुला एकदम है, बहुत ही रिलैक्स मोड में आप बात कीजिए प्लीज। आप कुछ पूछना चाहें तो तभी मुखरित हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे इंटरव्यू देने का या अभ्यास नहीं है, लेकिन आपका प्रेम आग्रह है। मैं कुछ बोल पाऊंगा क्योंकि आप पूछेंगे इस तभी, इससे पहले नहीं बोल पाऊंगा जी। तो थोड़ा सा हम और मित्रों को बताते हैं कि स्वामी जी चूंकि मौन की तरफ वाले साधक हैं, हम लोग जो माँ मधु से जुड़े हुए लोग हैं सभी, ज्यादातर का ऐसा ही है कि भाई कुछ बात ही समझ में नहीं आती कि कहाँ से बातचीत शुरू करें। और स्वामी जी का हम ये जो वीडियो पे आए हैं, ये ऐसा इनका पहली बार हो रहा है। अब से पहले स्वामी जी कभी किसी वीडियो में भी नजर किसी को नहीं आए होंगे, ये भी एक बात सभी ने महसूस की होगी। तो खैर स्वामी जी आए, बड़ा उनका प्यार और मतलब कृपा है इस चीज की। तो जहां तक पूछने वाली बात है स्वामी जी, तो ये इंटरव्यू जैसा नहीं है, ये तो एक सहज परिचय वाला है अभी। और सिंपली जो भी आपको मन में भाव आए वो आप अपनी बात कुछ कह जी। सकते हैं। और ये इंटरव्यू है ही नहीं, हमने कहा ही था कि बिल्कुल जी। एकदम सहज भाव से जैसे बैठ के बात होती है, ये मतलब वैसी ही बात है। तो आप कुछ भी कोई माँ से संबंधित कोई स्मृति आपको याद आ रही हो, या भगवान श्री रजनी से संबंधित कोई स्मृति याद आ रही हो, कैसे आप जुड़े थे, या कैसा आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वैसे ही हम बात करें। जी स्वागत है, जी प्लीज बताइए। जी भैया, एक्चुअली जन्म से तो माता पिता ने नाम दिया मधुसूदन गुप्ता, शिक्षा से एलएलएम किया, व्यवसाय से बिजली विभाग में 45 साल सरकारी ठेकेदारी करी। जैसे कि उन्होंने मुझे पूरे जीवन भर की गाइडलाइन दी हुई है कि इतने वर्ष में तुम्हें ये करना है, इतने वर्ष में तुम्हें ये करना है। तो मैं 32 साल की उम्र जुड़ गया था, तो मैंने पूरे जीवन की गाइडलाइन उनसे वहाँ योग नीलम जी के माध्यम से पत्र व्यवहार से मुझे मिलती रही, और मुझे उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ कि मुझको 40 साल तक क्या करना है, 50 साल तक क्या करना है, 60 साल तक क्या करना है। तो 60 साल के बाद मुझे थोड़ा निष्क्रिय की ओर जाना है, तो मैं 60-62 साल की उम्र में थोड़ा निष्क्रिय की तरफ चला गया था। उसके लिए मैंने पूरा जीवन अभ्यास किया
कि 30 साल की उम्र से मैं निष्क्रिय रूप से रहा। उस निष्क्रियता का प्रभाव ये रहा कि माँ आनंद मधु के पास में हर महीने 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रात माँ के पास रहता था और अपनी पत्नी से प्रेम युति थी, अपने दोनों छोटे-छोटे बच्चों के साथ रहता था। इत्तेफाक से जहाँ तक मेरी जानकारी में है, सन्यासियों में सिर्फ मैं ही एक ऐसा सन्यासी था, जो माँ के पास सैकड़ों बार उनके घर निवास में रहा, पिछले 37 वर्ष के अंदर। मुझे अनुमति थी और मैं वहाँ रहता था, सुबेरे 6 बजे से रात के 9 बजे तक उनके संग साथ में उठता-बैठता, खाता-पीता। तो माँ की ऊर्जा का जितनी भी मेरी रिसेप्टिविटी रही होगी, मुझे लाभ मिला और भगवान श्री रजनीश के साथ बिताए हुए माँ के सुंदर पलों का अक्सर ज़िक्र होता था और माँ के साथ जिस तरह मौन में, निष्क्रिय में शांत होके रहा जाता है, वैसे रहने का हमें मौका मिला। जाने-अनजाने शिक्षा मिली, जाने-अनजाने गुरुकुल मिला, जाने-अनजाने जो लिविंग माँ के साथ रहने की जो तरीका होता है, अंदाज़ होता है, वो जाने-जाने विकसित हुआ। उसका ही परिणाम है कि आज मैं जैसा भी हूँ, जिस तरह का भी हूँ, अपने से संतुष्ट हूँ और मेरी 70 वर्ष की आयु हो गई है और लगभग 20 वर्ष से मैं साधना कर रहा हूँ। सन 72 से ओशो को पढ़ रहा हूँ। नियमित भगवान का मैंने पढ़ा था कि जीवन को 3 भागों में बाँट दो। 8 घंटे साधना के लिए, 8 घंटे विश्राम के लिए और 8 घंटे व्यापार के लिए। तो व्यापार का समय मैंने 4 घंटे करके और विश्राम का समय 10 घंटे करके, साधना का समय 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बहुत बचपन से लगभग 30 साल की उम्र से मैंने व्यतीत किया और 32 साल की उम्र में मेरा सन्यास हो गया था सन 87 में और भगवान जब अमेरिका से आए थे, तभी मेरा सन्यास हो गया था। तो जब से लब तक अब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी ध्यान का समय है, टाइम टेबल मान रहा हूँ। ओशो को सुन रहा हूँ तो भी मैं टाइम टेबल मानता हूँ। ओशो को पढ़ता हूँ तो भी मैं टाइम टेबल मानता हूँ। सेंटर में जाता हूँ तो भी मैं टाइम टेबल मानता हूँ। जाप करता हूँ ट्रेडिशनल क्योंकि मैं सनातनी सनातनी परिवार में हूँ तो सनातनी उपासना मैं आज भी करता हूँ। भगवान से मैंने पूछा था सन 87 भगवान आप कहते हो ध्यान साधना करो और मैं तो कर्म कांड करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, आरती करता हूँ। ये कैसे बात बनेगी? तो भगवान ने कहा था तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। जो श्रेष्ठ होगा वो रह जाएगा, शेष गिर जाएगा। तो अभी तो दोनों ही हाथ में लड्डू हैं। कर्मकांड भी करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, ध्यान साधना भी करता हूँ। इस जन्म में या अगले जन्म में या अगले अगले जन्मों में कभी भी जो श्रेष्ठ होगा वही रहेगा और जो शेष गिर जाएगा। जो ओशो का वचन है तो पूर्ण होना ही है। समय का कोई बंधन नहीं है। वो जो प्रेम है, प्रेम की तरह ही जीवन जिया जाता है। वो वैसे जिया जा रहा है। माँ से मेरा संबंध बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत और अंतरंग रहा क्योंकि मैं माँ के पास उस वक्त पहुंचा जब माँ मौन में हुआ करती थी। हम होते थे, माँ होती थी, माँ होते थे, हम होते थे। तो 2, 4, 5, 7, 10 साल, 15 साल तक ऐसे ही रहा। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ लोगों के माध्यम से, वीत विचार के माध्यम से, शशांक के माध्यम से, आनंद अरुण के माध्यम से और भी जो भी निकट के सन्यासी रहे होंगे, उनके माध्यम से माँ के बारे में परिचय हुआ लोगों को। फिर लोगों का आना-जाना शुरू हुआ। लोगों का लिमिटेशन होती थी, 4 और 6 के बीच में या 4 और 5 के बीच में मिलना है। मेरे लिए माँ ने कभी लिमिटेशन नहीं करी। सुबेरे 6 बजे से रात के 9 बजे तक माँ के पास रहता था मैं। वहीं खाता था, वहीं सोता था, वहीं लौटता था, वहीं पे बाल-हठ अपनी क्रियाएँ करता था और माँ का वात्सल्यपूर्ण वरद-हस्त मुझे हमेशा मिलता था। तो ये हसीबा, खलीबा, धरीबा दान क्या होता है, वो माँ के सानिध्य में मैंने जाना और जिया। हरि ओम। जी जी। स्वामी जी, बहुत बहुत ही सुंदर और शानदार आपने बात बताई। तो बस इतना शायद आज के लिए आप जैसे मतलब शाही शर्मीले वो व्यक्तित्व के लिए शायद इतना काफी है। इससे ज्यादा बात करने में शायद आपको दिक्कत ना आ जाए। तो ये वाली बात है। पर ठीक फिर भी स्वामी जी थोड़ी सी बात ये हमको याद आ रही है कि जब हमने एक बार एक शिविर अरेंज किया और वो जगह थी, आप तो जानते ही हैं, बाकी लोग भी उसका शब्द जान लेंगे। दोराला में एक हमने शिविर अरेंज किया और जी, उस दोराले के शिविर का निमंत्रण पत्र लेके हम आपका एड्रेस खोजते हुए, जैसा कि हम इन दिनों काम किया ही करते थे, एक एक
नव सन्यासी और भगवान के प्रेमी जो भी हैं उनके हमने दरवाजों की कुंडियां खटखटाई, तो उस निमंत्रण को लेके हम आपके दरवाजे पे पहुंचे थे और आपने अच्छा। बड़े प्यार से मतलब घर की हम बात कर रहे हैं, वो बाकी हम लोग सेंटर पे तो उससे पहले से ही मिलते थे। वो तो जिस दिन हमारा संन्यास हुआ है मेरठ के ही ध्यान केंद्र में, चूंकि हमारा संन्यास हुआ स्वामी योगमूर्ति जी के हाथों से भगवान श्री रजनीश की माला पहनाई गई, तो उस दिन भी आप वहां थे। खैर, तो आपके घर आना हमारा उस दिन हुआ, और वो जो पत्र था, जो निमंत्रण पत्र था, वो डबल फोल्ड में A4 साइज का जैसे होता है, ऐसे 2 पन्नों में मिलता है, तो वो हमने आपको ले जाके दिया। और तब तक हम इतने उसमें शुरुआती दौर में थे और हमको उतना बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था चीजों का। माँ आनंद मधु जी जो हमारी गुरु हैं, साक्षात सभी जानते ही हैं, तो उनके बारे में फक्कड़ मसीहा जो एक बहुत ग्रंथ है पूरा, वो 9 भागों में, उसमें हमने उनका पूरा जिक्र पढ़ा था। और वो फिर विस्मृत जैसा था, लेकिन तो उस दिन जो पत्र लेके हम आपके पास पहुंचे, वो आपने जो उसमें मैं चूंकि हमने एक पन्ने पे भगवान श्री रजनीश का एक लेटर छापा था, तो वो जो लेटर छापा था वो आपने पढ़ के हमको सुनाया और आपने बताया हमको कि ये लेटर माँ आनंद मधु को लिखा था भगवान श्री रजनीश ने। तो हाँ आपसे वहां से मतलब थोड़ा वो हुआ, एक हाँ निमंत्रण पत्र के एक पृष्ठ पर वो लेटर जी आपने छापा था, तो उसमें ऐसे ही होता है गहन यात्रा, ऐसे ही दूर की घंटियां सुनाई पड़ती हैं, ऐसे ही तू मदमस्त होके अपनी यात्रा पे चल उठी है, ऐसे ही तुझे पाथेय करना है। ऐसी भगवान का 10-12-15 लाइन का वो पत्र है। वो किसी जी पत्रिका में भी पूना आश्रम ने छापा है, वो कहीं जी मेरे पास संग्रह में भी होगा, मैगजीन के जी रूप में। मुझे जी याद है वो, क्योंकि माँ आनंद मधु को हमने दिखाया था वो पत्र, तो वो पत्र इसलिए याद है, ये माँ आनंद मधु को लिखा हुआ है। और क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, उसकी एक बड़ी गहन व्यक्तिगत भगवान की और माँ के बीच की बॉन्डिंग थी, गुरु शिष्य वाली। उसका इसलिए हमारे हृदय में हमें एक एक शब्द पढ़ के सुनाया गया था, ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। इसलिए वो पढ़ते ही मुझे वो फिल्म याद आ गई, जिस ऐसा बैठकर हमने माँ के सामने वो पत्र पढ़ा था या सुना था। इन दी मीन टाइम मैं ये कह देना चाहता हूँ, भगवान ने जब 14 वर्ष अमुक समय, अमुक महीना, अमुक दिन, आपको ज्यादा पता है कैलकुलेशन के मामले में, जब पूरा किया, तो सौभाग्य मेरा रहा कि मैं उस क्षण माँ के सामने खड़ा था। भगवान ने, माँ ने उछल के कहा, भगवान श्री रजनीश की जय। अबे मैंने कहा माँ तो बोल रही है। ये बात है 15 जून 88 की, अप्रोक्सीमेट, आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैं ज्यादा तारीखों पे इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन वो याद है कि 88 की बात है, वो 15 जून 88 की, लगभग आगे पीछे हो सकती है। तो बड़ा सौभाग्य रहा कि माँ का बहुमूल्य मौन साधना का एक पूरा सत्र हमने देखा, पिया, जिया, और माँ का पूर्णतया मुखरित होना, वो भी हमारे सामने, मैं साक्षी रहा। वो शो कृपा रही, माँ की ब्लेसिंग रही, और उनकी एनर्जी मुझ पे उतरी, उसी का परिणाम है, उसी का प्रताप है कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। ये मेरे पीछे जो चित्र है आप देख रहे होंगे, ये मेरी भगवान श्री रजनीश और माँ आनंद मधु का है, और एक माँ आनंद मधु के साथ में खड़ा हुआ हूँ, ये वाला चित्र है। ये रेयर ऑफ हाँ, रेयर है, इसको मैंने पब्लिश थोड़ा नहीं सा किया, लेकिन क्योंकि इस थोड़ा वक्त सा मैं यहीं घर कमरे में ही बैठा हूँ, तो लिए ये आप थोड़ा लोगों को सा दिख रहा होगा। थोड़ा सा स्वामी जी ऊपर करके दिखा दीजिए प्लीज, थोड़ा और सामने हल्का सा लाइए, और थोड़ा आप चित्र के सामने, थोड़ा अच्छा रहेगा। वाह, जय हो। जी ये जी भगवान का, माँ का जन्मदिन मना रहे हैं हम, और माँ केक काट के मुझे खिला रही हैं, और मैं माँ के पीछे खड़ा होके उनके हाथ से केक लेके खा रहा हूँ। ये उस परिदृश्य का है, बड़ा गोपनीय ये मेरे लिए चित्र था। जैसे माँ का भगवान के साथ कुर्सी के बराबर बैठना, जैसा चित्र आपके पास भी है,
वो बड़ा जी गोपनीय था, माँ ने मना किया हुआ था इसको पब्लिश ना करना, मेरे जाने के बाद ही पब्लिश करना, जी जन संपर्क में उसको ना देना। तो ये एक जी रेयर, हाँ ये मेरी व्यक्तिगत संपदा है, लेकिन क्योंकि कोई संपदा व्यक्तिगत नहीं होती, समष्टिगत हो जाती है एक न एक दिन, तो ये आज समष्टिगत हो रही है। जी जी। तो जिस चित्र का स्वामी जी ने जिक्र किया, तो उस चित्र को फिर माँ के शरीर के पूरे होने के बाद उसको हाँ, हम लेके मैंने आए इसको पब्लिक। फ्रेम करा के फिर लगवाया। जी जी, उससे मोबाइल पे था उससे ये, पहले तो मोबाइल से फ्रेम करवा के लगवाया। ये करीब 15 साल पहले का होगा, जी मैं जी। तब युवा था, 50-55 जी साल का रहा हूँगा। हम्म। तो ऐसा है स्वामी जी का पूरा परिचय। तो स्वामी जी ने आज याद दिलाया वो दोराले के शिविर का इनविटेशन, जब हम लेके पहुंचे थे आपके दरवाजे पे। हाँ हाँ हाँ। तो आपसे आपसे मतलब माँ के संबंध में लगातार हम लोग करते ही हैं सत्संग। वो तो खैर आनंद वो तो तो होता है एक तरह का। अमावस के अमावस तुम जाते थे ऋषिकेश, जी शायद 10-20 बार मैं भी मिला हूंगा आपको, अमावस के जी अमावस माँ के पास। और उसी जी वक्त आते थे जिस वक्त नाश्ते का समय होता था। जी तो याद है मुझको, तो आपने एक या दो या तीन बार मुझे कहा नाश्ता लेना पूरा करने के बाद कि स्वामी जी जी। इतना ही और मिल जाता तो लंच पूरा हो जाता हमारा। मैंने बहुत हाँ अच्छी बात है। तो मैंने कहा अच्छा प्लेटें तुम परोसना मेरे ही हाथ में होता था, मैंने लाता हूं मैं, तो एक प्लेट पे लाके आपको और देता था। तो आपकी स्पष्टवादिता, आपकी सहजता, जो नानी दादी मम्मी के यहाँ जाके बच्चा करता है कि स्वामी जी जी इतना और मिल जाता तो लंच पूरा हो जी जाता, मुझे आज तक याद है। तुमने एक बार नहीं, 10 बार में 3 बार कहा होगा। 10 बार अगर जी। मिले होंगे तो 2-3 बार आपने ये कहा होगा इतने ही और मिल जाता तो हमारा लंच पूरा हो जाता। ऐसी कृपा ऐसी कृपा इसलिए है स्वामी जी के सब भूमि गोपाल की। तो जब भगवान के ही सारे घर हैं, भगवान के ही सारे सन्यासी हैं, तो इसलिए हमको हाँ किसी के यहाँ पे जाके ऐसी फीलिंग नहीं आती कि अभी हम किसी दूसरे के यहाँ हैं। तो इसलिए हम अपना बहुत रिलैक्स होके रहते हैं, चाहे वीडियो में हो, चाहे फोन पे कहीं किसी से बात हो रही हो, चाहे किसी के घर जाना हो, या ग्रुप हो, या कहीं भी हो। आपने हमेशा हमको देखा कि हम बिल्कुल अपने आनंद में, मस्ती में, सहजता में रहते हैं। और भगवान की शायद इसी कृपा की वजह से भगवान ने हमारे ऊपर जो भी जिम्मेदारियां वो मतलब देते जा रहे हैं, जो समझ में आ रहा है, उसको हम करने का प्रयास पूरी अंतर प्राणों से करते हैं। तन मन धन तो बड़ा नॉर्मल शब्द है जो सभी जानते हैं। हम कह रहे हैं हम अंतर प्राणों से उसको जी करने का प्रयास। और फिर जब आगे का रास्ता दिखता है, तो फिर जब भगवान कहते हैं अब इधर मुड़ना है, तो हम फिर उधर भी मुड़ जाते हैं। तो हमारा किसी भी चीज से कोई वो इसलिए कुछ भी संकोच डर है, वो बहुत पहले भगवान श्री रजनीश ने हमारा छीन लिया। जो भगवान श्री रजनीश जब बंबई के जब सत्र लिया करते थे, तो उस समय वो झोली लेके कई बार सबके सामने से गुजरे। और उसमें वो कहते थे कि भाई तुम अपने जो भी चीजें हैं, जो भी कष्ट है, वो इसमें। तो वो बात इतनी अद्भुत थी कि हमारे तो उन्होंने उस तरह से करीब करीब छीन लिए हैं सब जो भी दुख होते हैं। तो इसलिए बस आनंद ही बचा है। तो इसलिए बस आनंद में रह के और अपनी यात्रा आप सब लोगों के बीच, नव संन्यास जगत के बीच में जो करते जा रहे हैं। और सब गुरुओं का इतना आशीर्वाद है, माँ आनंद मधु का आपको पता ही है, सबको पता ही है कि वे कितना प्रेम था। तो उनके आशीर्वाद से, सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से एक कारवां आगे बढ़ता जाता है स्वामी जी। और बहुत अच्छा लगा आज आप आए। और इतना आना पर्याप्त तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन जब भी आप सहजता महसूस करेंगे, फिर हम लोग डिटेल में सब चीजों को रिकॉर्ड करेंगे स्वामी जी। और मंच बिल्कुल। का इस मंच का उद्देश्य ये है कि जो भी जो आज का आधुनिक युग है। अन्य स्वामी जी जो बैठे हुए हैं ठोड़ी में हाथ लगाए हुए, जरा अपना जी परिचय दें ताकि मैं रूबरू तो हो सकूं। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा आपका छत्र शुभ नाम प्रकट। स्वामी जी? जी, ये है आपका स्वामी शुभ जी नाम कृष्ण स्वामी जी? कबीर जी। ये हमारे अच्छा, स्वामी जी है कृष्ण कबीर जी, जो कहाँ से हैं? वुडलैंड जो वुडलैंड अपार्टमेंट में भगवान श्री रजनीश रहते थे। 3 रूम सेट में, 3 रूम सेट में वाह एक कक्ष में भगवान श्री रजनीश रहते थे, एक कक्ष में स्वामी कृष्ण कबीर जी रहते थे। ये मूल रूप से बड़ा अहमदाबाद के रहने वाले हैं। और हमारी गुरु माँ जो अनंत मधु है, उनके भी इनके पास सैकड़ों किस्से मौजूद हैं, चूंकि ये तो वहीं के थे। और
बिल्कुल शुरुआत से इन्होंने सब देखा समझा जाना। और जो विश्व नीड था स्वामी जी की बात हालांकि हम बता रहे हैं, लेकिन शॉर्ट में बताने का प्रयास करें, स्वामी जी उसको ठीक कर देंगे जो कुछ चूक जाएंगे हम उसमें से। तो जब भगवान श्री ने संन्यास दिया स्वामी जी को, तो फिर कहा गया कि विश्व नीड में जाके रहो। तो मानंद मधु जी ने कुछ उसमें उनकी और भगवान जी की कुछ बात हुई इशारों इशारों में, और तुरंत भगवान जी ने अगले ही 10-20 सेकंड में कहा कि ठीक है, तो फिर ये मेरे साथ उलट जाएगा, अगर ये यहाँ नहीं रहेगा तो ये फिर वहां जाएगा। ऐसा कुछ एक बार स्वामी जी ने जिक्र किया था। अब स्वामी जी बताएंगे तो अच्छा है कि लिंक हो जाएगा, माँ भी हम लोगों के बीच में है और स्वामी जी है। जी स्वामी जी प्लीज बताइए प्रश्न के बीच में। प्रणाम स्वामी जी, आपका स्वागत है। प्रणाम। और माँ मधु जी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा। क्योंकि मैं दीक्षा लेने जब गया तो वही बार खड़ी थी सेवा में भगवान श्री के, और उस वक्त तो आचार्य जी नाम था। मैंने कहा मुझे दीक्षा लेनी है, तो बोली भोजन कर रहे हैं, मैं पूछ के आती हूँ। तो फिर पूछ के अंदर गई, दरवाजा खोला, तो भगवान श्री ने मुझे देखा, चौंके। वो यूनि एंजाइम कैप्सूल लेते थे, पाचक कैप्सूल, तो सोडा के साथ लेते थे, कभी पानी नहीं पीते थे, तो हर घंटे में सोडा पीते थे। तो मुझे देखा और गिलास में निकाला थे, सोडा पी रहे थे ऐसे, और मुझे देखकर एकदम से चौंके। वाह और मधु से कहा कि मेरा लेटर हेड लाओ, और वाह। लिखा स्वामी कृष्ण कबीर। और नहीं, क्या बात है, तो ये अद्भुत। एक बधाई हो, दृश्य मेरे सामने। बधाई हो, जी जी बधाई जी। हो, बधाई हो, तो बधाई हो, बधाई। जी 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 जी। तो ये क्षण तो मैं भूलने से रहा। फिर दीक्षा लेके जब बाहर आ गया, नाचता कूदता, और माँ मधु बोली कि आपके ऊपर तो आचार्य जी के 4 हाथ है। हमने कहा मुझे हाँ समझाइए कैसे, हाँ कैसे? हाँ बोले अभी तक स्वामी का नाम देते थे तो योग चिन्मय या कोई भी एक नाम सीरीज चलती थी। जी। इनको 2 व्यक्ति पसंद है, एक तो कृष्ण पूर्णावतार, परमात्माओं हाँ में, हाँ अवतारों में जो सबसे श्रेष्ठ पसंद है वो थे कृष्ण। क्योंकि जीवन के हाँ। तरफ विधायक दृष्टिकोण रखते थे, जीवन को बहुत उत्सव सुंदर। मानते थे, तो वो कृष्ण को मानते थे, और संतों में कबीर को मानते थे। वाह 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 वाह। तो जो कबीर के ऊपर भगवान श्री बोले हैं, 11 प्रवचन है, उसका जी प्रारंभ आप सुनेंगे ना तो गदगदित हो जाएंगे। क्या जी जी जी। हमने क्या पाया है, अभी सोच के रोना आता है। वो शुरुआत कैसे करते थे कि जैसे नदियों में गंगा जी है, पर्वतों में हिमालय है, ऐसे हाँ संतों में कबीर है। हाँ 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 हाँ। बहुत सुंदर, तो ये बहुत सुन के सुंदर। तो क्या बताएं हम। तो माँ मधु ऐसा ने ही कहा कि तुम्हारे स्वामी ऊपर कृष्ण 4 हाथ कबीर। है। हाँ, ऐसे स्वामी कृष्ण जी कबीर, क्योंकि आपके ऊपर तो 4 हाथ हैं और भगवान ने जी जी। आपको पिछले जन्मों की यात्रा देख के आपको संन्यास दे दिया, और पक्की माँ बात, आनंद मधु पक्की ने बात। आपकी अगुवाई करी। तो ये तो आपके पास तो हाथों का हाथों का हाथों का पूरा गुलदस्ता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है, पक्की बात। फिर दोबारा जब आए गीता ज्ञान यज्ञ के लिए अहमदाबाद, उस वक्त बोले माँ मधु से कि कबीर को तुम आजोल ले जाओ तुम्हारे साथ हाँ महसाणा। अब वो सोच में पड़ गई, हाँ पता हाँ नहीं क्या, वो मुझे नहीं मालूम। तो भगवान श्री बोले कि चलो ठीक है, कबीर मेरे साथ मुंबई जाएगा। और मेरी किस्मत महसाणा से मुंबई ले गई, और भगवान के साथ 3 साल रहने को वाह। सौभाग्य मिला। और उसकी बातें हम जरूर करेंगे। अद्भुत तरीके से संन्यास दिया है, वो कोई साधारण प्रतिभा नहीं है, असाधारण प्रतिभा है। तो असाधारण प्रतिभा का लाभ मेरी सांसों में समा जाए, वो मेरा सौभाग्य होगा। मेरा भी सौभाग्य है कि ओशो प्रेमी से अब एक एक करके भगवान मुझसे मिला रहे हैं। और बस मुझे समझ में आता है कि क्यों मुझे गर्दन से उठा के दबोच या गर्दन से, और कहा चलो मेरी चलो काम करो। मेरी इच्छा भी रही, मन ही मन में सुप्त जी रूप से जो वित विचार पूरी कर रहा है, कि माँ के पास जितने आते थे या माँ के परिचय में जितने हैं, उन सबका एक गुलदस्ता बने, एक गुलदस्ता बने बिल्कुल जो माँ के लिविंग मास्टर के, संबुद्ध मास्टर के पास रहने का क्या सुख होता है, क्या जी आनंद जी जी। होता है।
क्या दिशा निर्देश मिलती है, कैसे जैनिस्टिक पड़ती है, कैसे हमारी सही यात्रा बात है। ऊर्ध्व गमन की तरफ कैसे बढ़ती है और गहन होती है, तो वो सब का लाभ हम एक दूसरे से शेयर करें, ऐसा मेरे मन में भाव जरूर। था। लेकिन वो सुप्त था, लेकिन विद विचार वो प्रयत्न कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी हम इसमें पूरा सहयोग दें। जी जी जी, चलिए, बहुत अच्छा आज लगा इतना आपसे मिलके। आज इतना ही रखते हैं और फिर आगे के लिए कुछ छोड़ देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑब्लाइज, चरण स्पर्श, पाए लागू, पाए प्रणाम लागू, पाए लागू, पाए लागू, प्रणाम प्रणाम चरण प्रणाम, स्पर्श। सभी को प्रणाम। कृष्ण कबीर स्वामी जी ने इतने प्रयत्न किए 3-4 बार जुड़ने के लिए, आज वो स्थान बदल के आए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, तो आज ये 5वीं बार रिकॉर्डिंग चल रही है इस प्रोग्राम की, और स्वामी जी ने प्रयत्न करके स्थान बदल लिया ताकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो और हम लोगों को आज स्वामी जी का सत्संग मिल पाया। इस वजह से तो इतनी कृपा हो गई आज तो स्वामी जी। तो अभी जी दोबारा स्वामी के जी। लिए सभी स्वामी जी जी को स्वामी प्रणाम और बहुत दोबारा बहुत मिलने की अपेक्षा से। जी। विचार जी और माँ आनंद जी, जीवन आनंदी जी, आपका तो मैं कायल हो गया हूँ, मैं क्या बताऊं। आप जय भगवान। हजारों कब इतनी आएंगे। सरल है, इतनी सरल है। जी जी, सभी स्वामी जी को प्रणाम और दोबारा जरूर और मिलेंगे। मुझे अभी आज्ञा जी, आज्ञा दे दे, कृपा करेंगे। और जी, माँ के बारे में, धन्यवाद। माँ का दूसरा पक्ष भी है, भगवान, ये बहुत कठोर भी है, ऐसा ही बहुत सारे लोग कहते हैं। तो हम याद दिला रहे हैं हाँ, बस कि दोनों का ये मिला जुला रूप है माँ जीवन आनंदी जो है। जी 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 जी। ये मेरा भगवान इंटरव्यू जब राघव जी ले रहे थे तब माँ जी सुन रही थी और उस जी वक्त वो भी बीच बीच में बोल रही थी। तो मैंने उनके चेहरे पे जो भाव देखे ना, तो मैं समझ गया कि भगवान होते, मैंने उनसे कहा भी है कि भगवान होते तो इंटरनल सर्किट में आपको जरूर ले लेते, क्योंकि आप हैं ऐसी। तो वित्त विचार जी को भी धन्यवाद कि उनको भी आपने इसमें साथ में ले लिया है। तो अभी मैं सभी के अनुमति चाहूंगा और जरूर जी स्वामी मिलेंगे जी। और मिलते रहेंगे। जय भगवान। प्रणाम प्रणाम जय सर। भगवान श्री जय जय जी। भगवान। जय भगवान श्री जय जी। भगवान श्री। जय भगवान श्री। रजनीश